हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष में पाए जाने वाले बंध्यता के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी महिलाओं में, स्त्रियों में पाए जाने वाले बंध्यता के बारे में, बांझपन के बारे में कि किस कारण से स्त्रियों में संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो इनफर्टिलिटी है 33%, 33% जो है इनफर्टिलिटी जो है फीमेल के ओवरी और यूटेरस के डिसऑर्डर यानी डिफेक्ट यानी गड़बड़ी के कारण होता है। बाकी 33% जो है 33% मेल के पेनिस और टेस्टिकल के डिफेक्ट गड़बड़ी के कारण होता है। और जो 33-34% बच गया, ये मेल और फीमेल दोनों के शारीरिक डिफेक्ट के कारण या फिर किसी अज्ञात कारण, अननोन जो है कॉज के कारण होता है। अब देखेंगे कि फीमेल में जो है इनफर्टिलिटी का क्या क्या फैक्टर है। एक तो हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी हो रहा है, और एक देखेंगे कि और बाहरी क्या क्या फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक बनावट में हम लोग डिटेल में जानेंगे। संक्षेप में पहले बता दें कि शारीरिक बनावट में क्या क्या हो सकता है। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जाकर देख सकते हैं। तो फीमेल का जो प्राइमरी जो है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कहता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें अगर किसी तरह का ब्लॉकेज हो या इसका ग्रोथ नहीं हुआ हो, यूटेरस जो है का ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हुआ हो, ओवरी जो है का ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हुआ हो, ओवरी में ओवुलेशन सही रूप से नहीं हो पा रहा हो, उसके बाद सर्विक्स जो है का ग्रोथ नहीं हुआ हो, सर्विक में किसी तरह का ब्लॉकेज हो, सर्विक्स से म्यूकस का सेक्रीशन सही मात्रा में नहीं हो पा रहा हो, या फिर वेजाइना में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो, तो ये सब जो है फिजिकल जो है यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो है गड़बड़ी है, जो कि इनफर्टिलिटी जो है उत्पन्न करता है। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ जो है फैक्टर्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कराते हैं फीमेल में। तो क्या क्या फैक्टर ये हो सकता है, तो हम लोग जानेंगे कि ये जो फैक्टर सब है ये एक्चुअल में कॉज ही है। तो इसमें पहला कॉज जो है हमारा है एज। फीमेल में जैसे जैसे उम्र 30 से 40 की ओर बढ़ता है, फीमेल के इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ती है। तो पहला कारण हो गया फीमेल का उम्र। दूसरा जो है, जो फैक्टर है हमारा या कॉज है, वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा जो है खा रहे हैं, ठीक है, और इसके कारण जो है कहता है कि हमारा जो है या तो वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, आदमी ओबेज होते जा रहा है। तो ये जो है, जो हैबिट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा है और बुलिमिया है, जिसमें खाने पर कंट्रोल ही नहीं है, तो जो एट लास्ट ओबेसिटी कॉज करेगा, और ओबेसिटी जो है वो इनफर्टिलिटी का, बंध्यता का कारण होगा। तो ओवर ईटिंग के कारण मोटापा और मोटापा के कारण बंध्यता। अब चलते हैं, तीसरा जो हमारा कॉज है वो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, यानी अगर फीमेल जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रही है तो फीमेल के बंध्यता का, बांझपन का ये भी एक कारण हो सकता है, ज़्यादा अल्कोहल का लेना। अगला है हमारा एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और केमिकल्स। तो कहता है कि अगर एनवायरमेंटल जो है कुछ टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, जैसे लेड है या पेस्टिसाइड्स है, इसके संपर्क में फीमेल हमेशा रह रही है, या कुछ जो है केमिकल्स हैं जैसे डीईएस है, डाई
डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल DES, ये सब केमिकल के एक्सपोजर में रहने पर भी फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है, बंध्यता हो सकता है। अब उसके बाद है ओवर एक्सरसाइजिंग। अगर फीमेल जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है तो ये भी जो है फीमेल के इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। तो एक्सरसाइज करना है स्वास्थ्य को बनाने के लिए, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना है। उसके बाद है रेडिएशन और केमोथेरेपी। अगर मान लीजिए फीमेल को कैंसर जो है हुआ हो, अगर उसको रेडिएशन दिया गया हो उसके बॉडी पर या फिर केमोथेरेपी किया गया हो, तो ऐसे स्थिति में भी फीमेल जो है वो इनफर्टाइल हो सकती है, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो सकती है। अगला है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, लिंग संचरित रोग। अगर फीमेल में किसी प्रकार का लिंग संचरित रोग है तो ये भी जो है फीमेल के इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग और यूजिंग टोबैकोस। क्या होता है, अगर फीमेल जो है धूम्रपान करती है या फिर तंबाकू जो है का इस्तेमाल करती है तो ऐसे स्थिति में भी फीमेल जो है वो इनफर्टाइल हो सकती है। और 13 से 15% इनफर्टिलिटी महिलाओं में जो है ये स्मोकिंग और टोबैको जो है के कारण होता है। उसके बाद है ओबेसिटी और अंडरवेट। अगर फीमेल जो है में फैट का, लिपिड का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है बॉडी में, फीमेल जो है ओबेज है, बहुत ज़्यादा जो है मोटी है, या फिर जो है अंडरवेट है, जो एज के अनुसार नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे अगर कम वजन है, तो भी जो है कहता है कि फीमेल जो है इनफर्टाइल हो सकती है। अगला जो हमारा कारण है वो है एबनॉर्मलिटीज इन द फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अब कहता है कि फीमेल में जो सेक्स हार्मोन है जो अंडाणु के बनाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, या फिर जो है जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस से आने वाला रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी पर काम करता है। पिट्यूटरी से जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, FSH है, LH है, ये आकर फीमेल के जो है ओवरी में काम करते हैं, जिससे फीमेल का जो है सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल से निकलता है। तो अगर हाइपोथैलेमस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, रिलीजिंग फैक्टर सही मात्रा में नहीं निकल रहा है, पिट्यूटरी सही मात्रा में जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नहीं निकाल पा रहा है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का स्राव सही रूप से नहीं होगा। और ओवुलेशन के बाद हम जानते हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल फटा एक बाहर आ गया सेकेंडरी oocyte, उसके बाद जो है फॉलिकल जो है रिग्रेस कर जाता है और वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड में बदल जाता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से दूसरा हार्मोन सेक्रेट होता है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो अगर जो है रिग्रेशन सही रूप से नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन और सेक्रेशन सही रूप से नहीं हो रहा है, तो फीमेल जो है में इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ये सब हार्मोनल जो है डिसऑर्डर है जिसके कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ये हम लोग हार्मोन के बारे में जान गए। अब कहता है कि अगला जो है वो है हम लोग का क्रॉनिक डिसीजेज। अगर महिला में या स्त्री में अगर कोई क्रॉनिक डिसीज है, लंबे समय से बीमारी चला आ रहा है, ठीक है, तो ये भी जो है एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। अगला है हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, इसमें कहता है कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम का सेल है ये शरीर के हेल्दी सेल को डैमेज करने लगता है। तो हो सकता है ये अंडाणु को भी जो है डैमेज कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब कहता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर या डिसीज। अगर ब्लड जो है क्लॉट नहीं कर रहा है तो भी फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है, रक्त नहीं जमने की अगर बीमारी है तो। और अंतिम जो है फैक्टर है वो मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर फीमेल जो है कि एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, यानी फीमेल जो है एक से अधिक पार्टनर के साथ क्वाइटस एक्टिविटी जो है करती है, तो भी फीमेल में इनफर्टिलिटी होने की संभावना हो सकती है। तो ये रहे
मेन जो है फैक्टर्स या कॉजेज जो हैं, ये इतने ही केवल कॉजेज नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो बताया मैं ये मुख्य फैक्टर्स या कॉजेज हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोग देखें कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार जो है फीमेल में यानी मादा में इनफर्टिलिटी या बंध्यता जो है कॉज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे पार्टिकुलर कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें क्या डिसऑर्डर है, क्या डिफेक्ट है, जिसके चलते जो है फीमेल में इनफर्टिलिटी हो रहा है या हो सकता है। तो सबसे पहला जो है हम लोग जानेंगे कि एन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा है। ओवुलेशन क्या है? तो एग का जो है ओवरी से रिलीज होना, ओवुलेशन हिंदी में अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है लेकिन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो ये कारण है फीमेल के इनफर्टिलिटी का। अब दूसरा जो है कारण कहता है यूटेराइन डिफेक्ट्स, यूटेरस में कुछ गड़बड़ी है, गर्भाशय में कुछ गड़बड़ी है, डिफेक्ट है, जैसे इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियम जो है यूटेरस का भीतरी सतह होता है, बाहरी सतह को पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम जो है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है तैयारी करता है, अपने आप को स्पॉन्जी बना लेता है, इसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो ये अगर पूर्ण रूप से जो है प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसको इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और या फिर कह रहा है कि जो यूटेरस है इसमें किसी प्रकार का फाइब्रॉइड या पॉलिप हो गया हो, तो भी जो है फीमेल में इनफर्टिलिटी या बंध्यता हो सकता है। तो ये सब था हमारा यूटेराइन डिफेक्ट। उसके बाद अगर सर्विक्स जो है में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ सर्विक्स, तो सर्विक्स में किसी तरह का ब्लॉकेज है, या बताए कि सर्विक्स से म्यूकस का सेक्रेशन सही प्रकार से नहीं हो रहा है, सर्विकल म्यूकस का, तो स्पर्म जो है पार करके यूटेरस में नहीं जा पाएगा। तो किसी प्रकार का ब्लॉकेज है अगर सर्विक्स में, तो भी जो है स्पर्म जो है वो यूटेरस तक या फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये भी इनफर्टिलिटी का एक कारण है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसको पीआईडी कहा जाता है, तो पेल्विक रीजन में कहता है कि बहुत सारा इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाता है फीमेल में, तो ये भी जो है एक कारण हो सकता है फीमेल के इनफर्टिलिटी का। इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर वेजाइना से अनियमित रूप से जो है इरेगुलरली जो है ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये भी जो है इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। उसके बाद है इरेगुलर पीरियड्स और नो पीरियड्स, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो है या पीरियड जो है वो कहता है कि इरेगुलर हो रहा है, अनियमित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी इनफर्टिलिटी का ये कारण हो सकता है। उसके बाद है पीकॉस, पीकॉस कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें ओवरी के अंदर जो है बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी जो है ये एग के डेवलपमेंट को बाधित करता है, और इसलिए भी जो है फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है या बंध्य हो सकती है। उसके बाद है पुअर एग क्वालिटी, अगर एग बन रहा रिलीज हो रहा है लेकिन एग का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा नहीं है, तो वो भी जो है एक कारण हो सकता है फीमेल के इनफर्टिलिटी का। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ वेजाइना, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स, अगर यूटेरस का जो स्ट्रक्चर है वो सही रूप से जो है बना नहीं ग्रोथ के दौरान, फीटल ग्रोथ के दौरान, या फिर जो है कहता है कि यूटेरस सही रूप से विकसित नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में जो है सही रूप से विकास नहीं हो पाया है, तो ये भी जो है कारण हो सकता है फीमेल के इनफर्टिलिटी का। अब है हाइपर प्रोलैक्टिनीमा, ये क्या है? क्या इसमें कहता है कि एग रिमेन्स इनसाइड द फॉलिकल, ये फॉलिकल के अंदर एग ग्रो किया लेकिन फॉलिकल से एग बाहर नहीं आ पाया, तो ये भी जो है एक कारण है फीमेल में इनफर्टिलिटी का, इसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमा कहा जाता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमा। अगला है फैलोपियन ट्यूब में अगर किसी प्रकार का जो है
अगर ब्लॉकेज है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है या फिर उसमें सिलियरी मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है जो इम्पेयर्ड जो है मोटिलिटी है प्रदान कर रहा है, अगर ये हमारा फैलोपियन ट्यूब फीमेल का, तो ये सब भी जो है कारण हो सकता है फीमेल के इनफर्टिलिटी। अगला है कॉन्जेनाइटल इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स। कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, जन्म से, यानी जन्म से ही अगर सर्विक्स का लंबाई ज़्यादा हो तो ये भी फीमेल के इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। और सर्विक्स से रिलेटेड ही है एक ऑक्लूजन ऑफ सर्विक्स। ऑक्लूजन ऑफ सर्विक्स मतलब जो सर्विक्स है इसमें दो प्रकार के ऑस पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस। जो पैसेज है, एक्सटर्नल ऑस जो है सर्विक्स में प्रवेश करने का रास्ता देता है, और इंटरनल ऑस जो है सर्विकल पैसेज को यूटेराइन पैसेज या यूटेरस के कैविटी से जोड़ता है। तो जो इंटरनल ऑस है ये अगर नैरो है, संकीर्ण है, तो भी जो है फीमेल के इनफर्टिलिटी का ये कारण हो सकता है। अगला है हमारा डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ, जैसे एट्रेसिया और ट्रांसवर्स सेप्टम। तो वेजाइना में जो है ग्रोथ सही रूप से नहीं हो पाया, डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ है, वेजाइना का योनि का ग्रोथ जो है सही रूप से नहीं हो पाया है। जैसे एट्रेसिया, एट्रेसिया क्या है कि पैसेज जो है वो क्लोज्ड है या एब्सेंट है। और उसके बाद है ट्रांसवर्स सेप्टम, जो वेजाइना है इसमें किसी प्रकार का अनुप्रस्थ जो है पार्टीशन वाल जो है पाया जाता हो, तो ये जो है एक तरह का वेजाइनल ब्लॉकेज है, और ये भी जो है इनफर्टिलिटी, फीमेल के इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। तो हम लोग अभी तक देखे कि कितने प्रकार का जो है फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण है। बहुत सारा फैक्टर था और बहुत सारा जो है फिजिकल जो है समस्या था, ये सब हम लोग देखे जो फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट में, उपचार में, कि फीमेल के इनफर्टिलिटी का उपचार कैसे होगा। तो सबसे पहला उपचार है कि ओवुलेशन को हम लोग इंड्यूस कराते हैं। ओवुलेशन यानी ओवरी से एग के निकलने की प्रक्रिया, जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, इसको इंड्यूस कराना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो ओवुलेशन की प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को इंड्यूस करने के लिए क्लोमिफिन साइट्रेट दिया जाता है, HMG दिया जाता है, ह्यूमन मेनोपॉज गोनेडोट्रोपिन, FSH दिया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद HCG, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, एवं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सब देकर ओवुलेशन को इंड्यूस कराया जाता है ताकि ओवुलेशन सही रूप से हो सके। अगला है हमारा ओवेरियन सिस्ट को कैसे करेक्ट करेंगे, यानी अगर पीकॉस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो ओवरी में पाए जाने वाले सिस्ट को ठीक करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसको लेजर वेपराइजेशन कहा जाता है। ओवेरियन डायाथर्मी द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, या फिर सर्जरी के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। अब तीसरा ट्रीटमेंट क्या है, अगर फैलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, तो इसको जो है सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो सर्जरी से अगर फैलोपियन ट्यूब में जो है ब्लॉकेज है तो ट्यूबोप्लास्टी के द्वारा ठीक किया जाता है, या फिर अगर फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन डिफेक्ट है तो इंडोस्कोपी किया जाता है, कैन्युलेशन किया जाता है, जिसमें पैसेज को जो है ट्यूब डालकर खोल दिया जाता है, और हाइड्रोट्यूबुलेशन है। तो ये सब जो है टेक्निक है जिसके द्वारा जो है ये ट्यूबल और यूटेराइन डिफेक्ट को जो है ठीक किया जाता है। अब अगला जो है हम लोग का उपचार है, इसमें डेक्सामीथासोन दिया जाता है। तो डेक्सामीथासोन करता क्या है, ये जो है डेक्सामीथासोन जो है ये
एंटी स्पर्म एंटीबॉडी जो है, जो सर्विकल म्यूकस में पाया जाता है, इसको ठीक करता है, करेक्ट करता है। और अंतिम जो है हमारा है कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है वेजाइना में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन हमारा सही हो जाए। तो ये सब जो है कॉमन ट्रीटमेंट है, उपचार है, जिससे इनफर्टिलिटी, जो फीमेल में इनफर्टिलिटी है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।